ठीक हो? क्या हुआ? जियोरान, मेरे बाल। पापा, मैं अभी हेयर ड्रायर से जलने ही वाली थी। ये सीवान थी। ये सिवान, तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो। क्या तुमने सोचा है अगर अभी किंग को जला देती तो क्या होता? जियोरान, तुम भी ये जी को मत डांटो। मुझ पर गुस्सा करो जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैं गलत था। तुमने कियाओ कियाओ को ऐसा बना दिया। लिन जियोरान, क्या तुम अंधे हो? जलने वाली मैं थी, मैंने बचाने की कोशिश की। जियोरान, असल में मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो छोड़ो, वैसे भी मैं जली नहीं। बस बालों का नुकसान हुआ है। वांग माँ, कैंची लाओ। सर, आप क्या? ये सीवान, जब तुमने कियाओ कियाओ के बालों का ऐसा हाल कर दिया तो तुम्हारे बालों से ही भरो। लिन जियोरान, क्या तुम अंधे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कियाओ कियाओ, तुम काटो। नहीं। नहीं। मुझे छोड़ो। नहीं। ये सीवान, तुम याद रखो, जब तक कियाओ कियाओ है तुम चाहे जितना भी करो, मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। मैं तुम्हें 2 और मौके देता हूं। सीमा पार मत करो, ये परेशान करने वाला है। ठीक है लिन जियोरान, तुम्हारे पास भी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। पापा, ये आंटी लगता है नाराज है। ये आंटी, पापा ने मुझे यह तुम्हें देने को कहा। उन्होंने तुम्हें यह लेने को कहा? हाँ, ये आंटी, पापा ने कहा यह असरदार है, लगाना याद रखना। एक थप्पड़ मारो और एक मिठाई दे दो। नहीं, यह तो मिठाई भी नहीं है, बस सस्ती माफी। क्या सभी पक्षपात और चोट को मार डालना चाहते हो ताकि अपने अंतःकरण को शांत कर सको? शुक्र है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं लिन जियोरान। हमारा अब कोई लेना देना नहीं रहेगा। जल्दी दरवाजा खोलो लिन जियोरान। लिन जियोरान, जल्दी से बाहर आकर मुझसे मिलो। लिन जियोरान कहाँ है? वो कहाँ है? क्या आप शेंगशी ग्रुप के बॉस वांग हैं? क्या आप लिन जियोरान की पत्नी हैं? उसे जल्दी से बाहर आकर मुझसे मिलने को कहो। इस समझौते पर योजना और कीमतें गलत है। फोन भी नहीं उठा रहा। वो क्या करना चाहता है? क्या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? योजना और कीमतें, वह अभी यहाँ नहीं है। शायद तुम मुझे दिखा सकती हो। तुम एक औरत हो, क्या तुम समझोगी भी इसे? बॉस वांग, मैं जिंग यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में मास्टर हूँ। मैं 10 मिनट में तुम्हें एक सटीक कीमत दे सकती हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो पहले देख लो। ठीक है। बैठो। इन सालों में लिन परिवार में मैंने अपनी प्रतिभा छुपाई, चुपके से लिन जियोरान की मदद की, कई प्रोजेक्ट संभाले, अनुभव बढ़ता गया। यह भी परसों की नौकरी के लिए तैयारी थी। बॉस वांग, आप देखिए। इतनी जल्दी? वाह, ये कीमत बहुत अच्छी बनी है। लिन जियोरान के पास ऐसी शानदार पत्नी है, ये उसकी किस्मत है। लिन परिवार का एहसान भी अब पूरा हो गया। बहुत अच्छा, मैं लिन जियोरान से कहूंगा
ये प्रोजेक्ट उसकी पत्नी को दो, तभी मुझे विश्वास होगा। तुम अभी जियोरान के स्टडी रूम से क्यों निकल रही थी? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये सिवान, तुम मत सोचो। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, चाहे जितना भी कोशिश कर लो। जियोरान को मैं पसंद हूँ। तुम सोचती हो सभी तुम्हारी तरह खाली बैठे हैं। कचरा खाने का शौक है या दूसरों के बारे में अंदाजा लगाने का? कुछ काम धंधा ढूंढो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जो नहीं करो। मैं थक गया हूँ। तुम्हारी बेहुदगी में समय नहीं बर्बाद करूंगा। औरत आ बॉस लिन, बिल्कुल न भूलना, ये प्रोजेक्ट मैडम को ही सौंपना होगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। तुम्हारे पास इतनी अच्छी सहायिका है, घर पर क्यों रखा है? क्याओ क्याओ घर पर है। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की। कंपनी को एक डायरेक्टर की जरूरत है। ठीक है, बॉस वांग के कहने के अनुसार करते हैं। सहयोग अच्छा रहे। अच्छा। बुरी खबर है बॉस लिन, सुजी को कुछ हो गया है। क्या? क्याओ क्याओ, तुम्हें किसने ऐसा किया? ये जी ने। ये सिवान। तुम आ गए। डॉक्टर ने कहा कुछ गंभीर नहीं है, आज रात छुट्टी मिल जाएगी। ये सिवान, तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया। कल क्याओ क्याओ के बाल काटे, आज उसे हॉस्पिटल में डाल दिया। तुम्हें क्या चाहिए? सियाओरान, मैंने बस ये से पूछा कि वह तुम्हारे स्टडी रूम में क्या कर रही थी। वह मुझे धकेलने लगी, लेकिन तुम उसे दोष मत देना, यह उसकी निजी बात है। मुझे न बताना भी ठीक है। ये मेरा और तुम्हारा घर है, उस ये सिवान का नहीं। उसकी क्या निजी बात हो सकती है? लिन ज़ियाओरान, वह जो कहती है तुम मान लेते हो? और क्या? ये सिवान, अगर क्याओ क्याओ घर पर न होती, मेरा और बॉस वांग का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मदद कर रही थी बॉस वांग के प्रोजेक्ट को हल करने में। अरे ज़ियाओरान, यह तो बस छोटी सी बात थी, मैंने कुछ खास नहीं किया। तुम्हारा प्रोजेक्ट खुद ही अच्छा था। सु क्याओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह सब मैंने किया था। मैं स्टडी रूम में इसलिए गई थी। ज़ियाओरान, मेरा सिर दर्द कर रहा है। क्या ये जी को बाहर भेज सकते हैं? कोई है? उसे नीचे ले जाओ, कैद में रखो। नहीं लिन जियोरन, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। ये सिवान, क्याओ क्याओ विदेश से लौटी है और तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोच लो, अपनी हैसियत और जगह समझ लो। मैं आखिरी बार तुम्हें याद दिला रही हूं, ले जाओ। बच्चे को, ये मेरे लिन परिवार की पीढ़ियों की निशानी है, लिन परिवार की किस्मत। मेरे पोते की जिम्मेदारी तुम पर है। अगर कभी तुम ये जेड पेंडेंट हमेशा पहनना चाहो, तो मेरे लिन परिवार की असली बहू बन जाओ। ये सबसे अच्छा होगा। वांग अंकल, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। बाहर आओ, आज रात जश्न का डिनर है। क्याओ क्याओ ने तुम्हें माफ कर दिया। क्या उसने मुझे माफ किया, या खुद की गलती महसूस करके डर के मारे तुमने मुझे छोड़ दिया? क्या तुम्हारा बस नहीं चलता? क्या बकवास कर रही हो? कोई बात नहीं, बॉस वांग साबित करेंगे कि पागल कौन है। वैसे पिछली बार मैंने तुमसे बॉयफ्रेंड और नौकरी ढूंढने को कहा था। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन बाद सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे ये एक दो दिन, जो चाहे करो, लेकिन अगर तुमने क्याओ क्याओ को एक बार भी छुआ, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। लिन जियोरन, अगर कभी तुम्हें सच पता चला तो पछताओगे। आखिरकार जाने का वक्त आ गया। ये मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं।
अब सू कियाओ वापस आ गई है। इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं रही। बॉस जी, लिन कंपनी का जश्न अब शुरू होने वाला है। अगर आप अभी नहीं गए तो। क्या मैंने कहा था कि मैं उसकी बेकार पार्टी में जाऊंगी? ओह, शेंगशी प्रोजेक्ट, उसकी पूर्व पत्नी ने मिस ये का क्रेडिट छीन लिया। अगर मिस ये आज भी जाती है। क्या मैंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी? गाड़ी तैयार करो। रुको, साथ में 2 हाई एंड ड्रेस ले जाओ। अच्छा, मिस ये, आप कहाँ जा रही हैं? वांग माँ, मैं जा रही हूँ। आगे से इस घर की जिम्मेदारी आप पर है। चलो। मिस ये, आप बिल्कुल नहीं जा सकती। यह घर आपके बिना नहीं चलेगा। जब से आप आई हैं, सर और किंग की स्वास्थ्य समस्याएं दोबारा नहीं हुई हैं। और अगर आप नहीं होती, तो यह घर कैसे इतना व्यवस्थित होता? मुख्य व्यक्ति तो एक आंटी से भी कम समझता है। कितना विडंबना है। जियांगचिंग वाइनरी, किंग की अस्थमा की दवा भेजो। वांग माँ, धन्यवाद। कृपया मेरा बाकी सामान संभालें। मैं बाद में किसी को लेने भेजूंगी। नहीं, सर को बता देना चाहिए। यह सुमिस कौन है, इतनी ताकतवर? कहते हैं बॉस लिन की पूर्व पत्नी है, जिसे बॉस वांग इतनी तारीफ करे, वो भी आम नहीं होगी। मैं तो बस एक स्वागत समारोह करना चाहता था, लेकिन ज्योरान ने सबको बता दिया कि मैंने बॉस वांग के साथ प्रोजेक्ट हासिल किया है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम्हारा प्रोजेक्ट? क्या तुम जैसी अनजान प्यारी सी लड़की प्लान और कोटेशन लिख सकती है? तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हें एआई आता है? तुम्हें लगता है शेंगशी ग्रुप के बॉस वांग को मूर्ख बनाना इतना आसान है? तुम जानते हो शेंगशी ग्रुप लिन फैमिली को सालाना कितने ऑर्डर देता है? तुमने सोचा है इस बड़े क्लाइंट को कैसे खोओगे? मुझे डराने की कोशिश मत करो। अब बॉस वांग को पूरा प्लान मिल गया है, शायद खुशी से झूम रहे होंगे। तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि तुम इस अच्छे भाग्य को संभाल पाओ। बॉस वांग, यही वो प्लान है जिसके बारे में आपने कहा था कि इसे चेक करने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल परफेक्ट है बॉस वांग। कंपनी का इंटर्न भी इससे बेहतर कर लेता। आप ऐसी चीज लेकर आए हैं, क्या हमें इतना बूढ़ा और मूर्ख समझते हो? मुझे लगता है शेंगशी ग्रुप का सीईओ बदलने का समय आ गया है। रिस्क मैनेजमेंट और लीगल डिपार्टमेंट को नोटिफाई करो। लिन फैमिली के साथ सभी समझौते फ्रीज कर दिए जाए। जी। बॉस वांग, पता चला है बॉस लिन जियांगचिंग वाइनी में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, सेलिब्रेशन करने की हिम्मत भी की। लगता है ये लिन फैमिली वो नहीं चाहता। तुरंत गाड़ी तैयार करो। जी। बॉस जी, अभी एक और खबर आई है। बॉस वैंग गुस्से में निकल चुके हैं, एक्साई उनके पास जा रहे हैं। तेज चलाओ और ज्यादा पत्रकारों को बुलाओ। सब मिलकर उसे परेशान करेंगे। जी। किंग कहाँ है? मैं उसे दवा देने आया हूँ। किंग को दवा लेनी है। मैं उसकी असली माँ हूँ, मुझे कैसे नहीं पता? सब देखो, यह आया बेहुदा है। एक्साई और का ध्यान खींचने के लिए मेरी बेटी को बीमार बताने की हिम्मत कर दी। हे भगवान, टीवी शो में दिखाया जाता है आया बनने का नाटक। यह सच हो गया। कितनी बेहूदगी है। आज सू जी की सफलता की पार्टी है। ये आया जानबूझकर ये सब कर रही है। चाहे मानो या न मानो, यह दवा रख लो, क्या पता। अभी भी नाटक कर रही है। एक आया। इस मौके पर मालिक की सेहत की बात करने की हिम्मत। सू कियाओ, तुम्हें पछतावा होगा। मुझे पछतावा? ये सिवैन, अब मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हें बता दूं, तुम्हें चाटुकारिता करने का भी हक नहीं। सू कियाओ, तुम क्या कर रही हो? एक्साई और मैं नहीं जानती कहा। ये जी को नाराज कर दिया जब से मैं वापस आई हूँ। वह हमेशा मुझे निशाना बनाती है, यहाँ तक कि मेरी पार्टी में भी। वह आकर मेरी मेहनत हड़पने की कोशिश कर रही है। तुम क्या नाटक कर रही हो? दवा देने का भी नाटक? क्या मैं तुम्हें ज्यादा इज्जत दे रही थी? लिन, तुम सिर्फ उसकी बात सुनोगे। आज निवेशक और शेंगशी ग्रुप के प्रमुख आने वाले हैं। तुम्हें बेवजह झगड़ा करना ही है। मैं फिर कहती हूँ, नाटक वह कर रही है। गर्म पानी उसने डाला, सीढ़ियों से वह खुद गिरी, और यह प्रोजेक्ट मैंने खुद पूरा किया है। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? क्या वह शेंगशी प्रोजेक्ट की मुख्य है? कहना मुश्किल है। बॉस लिन का उदय क्या औरतों के बल पर हुआ? बस करो। ये सिवैन, तुम मुझे मूर्ख समझती हो। सारा दोष कियाओ पर मर दिया और खुद को नायक बता रही हो।
जैसे वही है सबसे बड़ी खलनायक। तुम ही लिन परिवार की हीरो हो। एक्सा योरान अगर ये जी मानने को तैयार नहीं है, चलो छोड़ो, वैसे भी मुझे कोई बात नहीं है। घुटने टेक दो, हमसे माफी मांगो और पछताओ, नहीं तो जब तक मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। लिन जियोरॉन, घुटने टेक कर माफी मांगने वाला तुम हो, नहीं तो आज रात के बाद अगर तुम्हारे लिन परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आई, मैं तुम्हारे लिन परिवार की एक पाई भी मदद नहीं करूंगा। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। यह तो बिल्कुल बेईमानी है। हमने एक नमहराम पाला है अपने ही साथ। देखो, मैं तुम्हारा असली चेहरा कैमरे में कैद करूंगा। जियोरान, मैं अभी लौटा हूँ। वह तुरंत लिन परिवार को बुरा भला कहने लगी और मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, पता नहीं आगे वह और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। और हंस रही है मुझ पर। लिन जियोरॉन, यह तुम्हारी खुद की पसंद है। क्या मतलब? ये सिवान, तुम क्या कर रही हो? बस हो गया, मैंने तुम्हें लंबे समय से सहा है, आज मैं आखिरकार और सहने की जरूरत नहीं है। जियोरान, ये सिवान, तुम क्या कर रही हो? तुम लोग मुझसे माफी मांगो। तुम पागल हो गई हो? क्योंकि तुम लोग मुझसे माफी नहीं मांगना चाहते, तो हमारा रिश्ता आज खत्म होता है और आज मैं छोड़कर जा रही हूँ। लिन परिवार को अब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। चली जाओ। हेलो सर, मिस ये ने कहा कि वह सामान पैक करके जा रही है। सामान पैक करके जा रही है? मिस ये, क्या माफी मांगना इतना मुश्किल है? जियोरान के अलावा पूरे जियांगचिंग में कोई भी तुम्हें रहने की जगह नहीं देगा क्या? मुझे मारने के लिए घर तक छोड़ दिया। तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। क्या मैंने तुमसे बोलने को कहा था? तुम बोल रहे हो, चुप रहो। तुमने मुझे फिर मारा। मैं बोल रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मार पड़नी चाहिए। चलो, वो कहा जाएगी, यहाँ अच्छी तरह खड़ी है ना। हेलो सर। अरे तुम लोग हो? हम ये सुश्री का सामान लेने आए हैं। ओह, जियोरान। ये सिवान, बस करो। क्या तुम्हें सच में डर नहीं कि मैं तुम्हें लिन परिवार से निकाल दूंगी? बॉस लिन, मैं एक बार फिर कहती हूँ, आज मैं लिन परिवार छोड़ चुकी हूँ। लिन परिवार के नियम मुझे मानने की जरूरत नहीं। लिन परिवार के लोग मुझे अब और बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। ये बकाया तुम्हें बहुत पहले चुकाना चाहिए था। तुम अच्छा, ये सिवान, तुम्हारे पंख निकल आए हैं क्या? टूटे घड़े की तरह पड़े हो क्या? ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ मेरे और लिन जियोरान के बिना तुम्हारी जैसी अशुभ को और कौन लेगा? मैं लूंगा। उसे मैं लेता हूँ। ये कौन है? इतना दिखावा। चीमू कैपिटल के पीछे का व्यक्ति।
चीमू कैपिटल सिर्फ 2 साल में मार्केट वैल्यू में जिंग शहर की टॉप 100 में शामिल हो गया, और पीछे वाला तो पिछले साल युवा उद्यमी का पुरस्कार बॉस लिन के हाथों से छीन लिया। सम्मान समारोह में तक वह खुद नहीं गया, कहते हैं। उस समय बॉस लिन का चेहरा लाल हो गया था। हाँ, अब मजा आएगा। ये वही है। कैसा रहा? वो मॉडलिंग प्रतियोगिता मजेदार थी। ऐसे ही था। पहला पुरस्कार, लेकिन दूसरे स्थान पर एक जूनियर था। दिखने में काफी अच्छा था। सच में? किस विभाग का है? कितना लंबा है? कितना हैंडसम है? संपर्क नंबर है? मुझे कैसे पता? तुम बताओ, मैं पता करवाती हूँ। याद है, नाम था ची। ची क्या था? खांसी। सीनियर। मेरा नाम चाहिए है, कंप्यूटर साइंस डॉक्टरेट, फिलहाल सिंगल। संपर्क नंबर चाहिए? क्या लिन समूह का पतन होगा? शायद सुश्री इस पर बेहतर जवाब दे सकती है। ये सीवान का योगदान। बॉस जी, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। बॉस जी, आप निवेश जगत में वास्तव में जीवन मृत्यु का अधिकार रखते हैं, लेकिन आज का मामला मेरा निजी मामला है। आपको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मेरी कंपनी के कर्मचारी को परेशान करना मेरा मामला कैसे नहीं है? आपका कर्मचारी बधाई हो, चीमू कैपिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का ऑफर जारी कर दिया गया है। चीमू चिए, पता चला कि उस दिन देखा था। वास्तव में वही था। सोचा नहीं था कि वह छोटा सा जूनियर अब इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है। उसका वह मजाकिया वाक्य, मैंने सोचा था वह अय्याश लड़का है। नमस्ते बॉस ची। चीमू ग्रुप में शामिल होकर खुशी हुई। क्या मुझे पहचाना नहीं? मुझे याद नहीं आ रहा। मिस ये, खुश रहें। ये सिवान, तुम्हें नौकरी मिल गई। लगता है बॉस लिन को विश्वास नहीं हो रहा। मिस ये, तुम अभी भी झूठ बोलने की आदी हो। ज़्योरा ने तुम्हें नौकरी ढूंढने भेजा था, लेकिन तुम बर्तन धोने या परोसने का काम भी कर सकती थी, फिर भी झूठा रिज्यूम बनाकर चीमू कैपिटल गई। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम कुछ नहीं जानती और फंस जाओगी? ये सिवान, क्यों वापस आओ। तुम मुझसे कम हो, लेकिन ऐसा करके तुम मेरे लिन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। काम करने से पहले दिमाग लगाया करो। जल्दी से बॉस ची से माफी मांगो। लिन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दे। 5 साल का समय पूरा हो गया, अनुबंध भी टूट गया। लिन ज़्योरॉन, अब मैं बॉस ची की हूँ। तुम्हारे लिन परिवार की इज्जत से मेरा क्या लेना देना? मेरी। बॉस जी, आप इस औरत के चक्कर में मत पड़ना। वह तो बस ज़्योरान के पीछे 5 साल से चिपकी हुई है। कुछ नहीं आता। अगर सहयोग चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। तुम महोदया, मुझे हमारे सीईओ की सुरक्षा का ध्यान रखना है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो कृपया सहयोग करें और शांत रहें। XIRN, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बॉस जी, मेरी लिन कंपनी अब निवेशकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। आज तुमने कियाओ को छेड़ा है। हमारे लिन परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम मेरे साथ सहयोग करना चाहोगे तो मुश्किल होगा। बॉस लिन अभी जिसके साथ बात कर रही है वह शेंगशी ग्रुप के बॉस वैंग है। उनके पास अरबों की संपत्ति वाला रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। क्या हुआ बॉस जी? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी है। बॉस लिन, आधा मैच जीतकर शैंपेन पीना अच्छी बात नहीं है। सुना है कि तुमने बॉस वैंग को जो प्रोजेक्ट प्लान दिया था उसमें कुछ समस्या आई है। बॉस लिन, बॉस वैंग का फोन आया है। XIRN जरूर प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में है। सब कुछ चल रहा है। अभी बॉस वैंग तुम्हें फोन कर रहे हैं बधाई देने के लिए। क्या आधा मैच जीतकर शैंपेन पीना? लगता है बॉस जी ही है जो छोटी सी सफलता पर घमंड कर रहे हैं। ध्यान से देखो, भाई तुम्हें सिखाएगा कि व्यापार कैसे करते हैं। हेलो बॉस वैंग,
मेरा दिया हुआ प्लान क्या बॉस वैंग और बाकी डायरेक्टर्स को पसंद आया? पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया। बॉस लिन, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। ये कुछ अजीब क्यों लग रहा है? मैंने तुम्हें जो प्लान बॉस वैंग को देने के लिए दिया था, क्या उसमें कोई समस्या है? मैं XIRN बस एक स्वागत समारोह कर लेते। अब सफलता का जश्न क्यों मनाना? बॉस वैंग ने कहा है ये प्रोजेक्ट तुम्हें पूरी तरह से सौंपा जाएगा, तो तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा है। क्या मुझे पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए तो छोटी सी बात है। मैं और हाँ, कल मुझे एक एक्शन प्लान देना, या फिर क्या तुम पिछली बार की तरह बॉस वैंग को प्राइस कोट करने में सिर्फ 6 मिनट लगा सकते हो? आज मैं ठीक नहीं हूँ, कल कर लेते हैं। हाँ ठीक है। ये सिवानिया औरत भी कर सकती है। मुझे क्या डर, AI का उपयोग करना कौन नहीं जानता। जियोरान, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तो बॉस वांग ने खुद चुना है और मेरी क्षमता उन्होंने खुद देख ली। समस्या कैसे हो सकती है? अभी बस बॉस वांग खुद बधाई देने आ रहे थे, बस फोन का सिग्नल अचानक चला गया। ये सिवान, सुन रही हो? बिल्कुल नहीं, जैसा बॉस जी ने कहा था। अभी गलती मान लो। मैं तुम्हें लिन परिवार में रख सकता हूँ, काम चाहिए। मैं क्यों को तुम्हें सिखाने दे सकता हूँ, लेकिन तुमने गुस्से में गलत चुनाव किया। भविष्य में लिन परिवार में आना मुश्किल होगा। बॉस वांग, सब पता चल गया। बॉस जी के घर में एक और नौकरानी है, ये सिवान नाम की, पिछली बार तुम्हें विदा किया था। वही होगी, आज ये साहिबा भी यहाँ है। हाँ वही है। अरे मैंने गलत समझा, जल्दी चलो। तुमने कह दिया? क्योंकि बॉस वांग आ रहे हैं, तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। बॉस जी, चलो हम चलते हैं। वाह, बॉस जी पहली बार किसी औरत ने खुद छुआ, मैंने सुना है। वह कभी रिश्ता नहीं बनाते, कितनी औरतें आती हैं। देखा नहीं। हाँ, ये साहिबा बॉस जी के साथ इतने करीब कैसे हो सकता है? बॉस लिन की चापलूस। ये तो बॉस लिन के मुंह पर तमाचा है। मेरे ख्याल से बॉस जी बेहतर हैं। चलो, किंग को स्कूल से लेने चलते हैं। ठीक है। ये सिवान, आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकलोगी। भविष्य में लिन परिवार में आने की सोचना भी मत। लिन जियोरान, तुम एक और शब्द बोलोगे, मैं सीनियर के साथ उतना ही करीब हो जाऊंगा। ये सिवान, मैंने तुम्हें जाने दिया? लिन जियोरान, तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है या अलगाव चिंता? मुझे जाने देने वाले तुम हो। कल के अखबारों की हेडलाइन न देखना। लिन समूह के अध्यक्ष नौकरानी के पीछे भागे, कई बार असफल, टूट गए। जियोरान, तुम्हें हुआ क्या है? ये सिवान, मैंने पहले तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया। ये सिवान, तुम मत भूलना, ये 5 साल मैंने तुम्हें खिलाया, पिलाया और रहने दिया। तुम मेरे बिना बिल्कुल बेकार हो। ऐसा करते हैं जियोरान, मिस ये जाना चाहती हैं। ठीक है, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे ये कपड़े सब जियोरान ने तुम्हें दिए थे, वापस कर दो। ज्यादा नहीं है। वाह मिस सू, ये तो बहुत बेरहमी है सबके सामने। अब वो आगे कैसे लोगों के सामने जाएगी? लेकिन मिस सू ने जो कहा वो गलत नहीं है। मिस ये तो बिना कुछ दिए ही सब ले रही थी। बॉस लिन की। सू क्याओ, तुम कचरा उठाने की आदी हो गई हो क्या? जियोरान, बॉस लिन का टेस्ट वाकई खराब है। ऐसे कपड़े हमारे चीमू कैपिटल के लायक नहीं है। छोटिए, हम कपड़े उतारते हैं। हाँ। ये सब पिछले हफ्ते खत्म हुए मिलान फैशन वीक के टॉप ब्रांड्स की कस्टम डिजाइन्स हैं। जो पसंद हो ले लो।
मम्मी, ये मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, तुमसे भी ज्यादा। क्या मैं उन्हें अभी भी ये मम्मी कह सकता हूँ? सुंदर, यही तुम्हारे लायक है। देखो, बॉसी ने उनकी मदद की, बाल संवारे, देखो कितने एक्सेसरीज और कपड़े। मैं तो उन दोनों की शिफ्ट करने लगा हूँ। बॉस जी, ऐसा लग रहा है जैसे दिल बहुत उत्साहित हो रहा है। शुक्रिया, सही है, लेकिन उन्हें कैसे पता मेरा कपड़ों का साइज? अरे सॉरी, बहुत ऊपर फेंक दिया, चेहरे पर लग गया। ये सिवान, ये तो मेरा सेलिब्रेशन था, मेरा आइडिया। तुमने सारा क्रेडिट कैसे ले लिया? बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था। बॉस जी का टेस्ट इतना अच्छा है। मिस, ये तो पूरी तरह बदल गई है, इतनी सुंदर। बॉस लिन अब लोगों से भी हार गए हैं। बहुत शर्मिंदगी हुई। बॉस लिन और मिस ने सही कहा। जिसका है उसे वापस कर दो। कृपया बॉस लिन, जो चीजें लिंक ग्रुप की नहीं है, उन्हें मिस ये को वापस कर दें। तुम्हारा क्या मतलब है? शेंगशी ग्रुप का प्रोजेक्ट छोटी ये को वापस कर दो। जी वाले, मुझे लगता है तुम इस बात के बदल गए हो। दिमाग बदल दिया बॉस वैंग का प्रोजेक्ट। ये कियाओ ने खुद हमारे लिए हासिल किया, और बॉस वैंग जल्द ही मेरे लिए बधाई देगा और उसे वापस कर देगा। तुम सच में, अगर मैं तुमसे वापस करने को कहूं? बॉस वैंग, वह सच में आ गया। बॉस वैंग, आप आखिरकार आ गए। तो मैं और एक्सा यॉरन आपको खुद लेने आ गए। हाल ही में प्रोजेक्ट की बातचीत कैसी चल रही है? बॉस वैंग, तुम खुद अच्छी तरह देखो ये क्या है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने एक कुत्ते का गोबर लाकर मुझे बेवकूफ बनाया। प्रोजेक्ट सेमिनार में मेरा चेहरा बुरी तरह से काला कर दिया। मजा आया लिनक्साई ऑरन? हाँ, एक्साई यॉरन, तुम ठीक तो हो? और यह प्रोजेक्ट यह मैंने खुद हासिल किया है। तुम मानोगे लिनक्स आयरन? झुककर माफी मांगने वाला तुम हो। नहीं तो आज रात के बाद तुम्हारे लिन परिवार को कोई बड़ी मुसीबत आएगी। मैं तुम्हारे लिन परिवार की एक पाई भी मदद नहीं करूंगा। तुम अच्छी तरह सोच लो। क्या ये तुमने किया है? एक्साई यॉरन, मेरी बात सुनो, इसमें जरूर। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये तुमने किया है? एक्साई यॉरन, मैं। बस बकवास बंद करो लिनक्साई ऑरन। ये प्रोजेक्ट मैं वापस ले रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, पहले जितने भी प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारे लिन परिवार को दिए थे, सब वापस ले रहा हूँ। बॉस वैंग, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाकर दूंगा और जाइंट में तुम्हें हमसे बेहतर सहयोगी नहीं मिलेगा। बॉस लिन, अब समय बदल गया है, मैं मानता हूं। तुम्हारा लिन समूह पहले निवेशकों में बहुत लोकप्रिय था, लेकिन तुम भूल गए। तुम्हारे पुराने ट्रॉफी अब मेरे पास हैं। अब निवेशकों की नजर में सबसे चमकदार मेरी चीम्यू कैपिटल है। बॉस वैंग, बहुत दिनों बाद मिले। आप निश्चित रूप से याद नहीं किया है मिस। कैसे भूल सकता हूं? आज मैं खास उसके लिए आया हूं। बॉस वैंग, नमस्ते। आज इतने सारे उद्योग के लोग मौजूद हैं। मैं कभी से परिचय चाहता हूं। ये सिवेन एक है, जिन्होंने सिर्फ 6 मिनट में मुझे एक बेहतरीन कोटेशन दिया, न कि कोई बेकार सुकियाओ। आज तो बड़ी खबर देखने को मिली। पिछली बार बॉस लिन ने इंटरव्यू में कहा था, लिन समूह का आज का दिन उसी की वजह से है। आज देखा तो पता चला कि एक मस्खरा है। अच्छा हुआ मैं भी ये श्रीमती का परिचय कराता हूं। आधिकारिक तौर पर शामिल हो गई हैं चीमू कैपिटल में। बॉस वांग, मुझे यकीन है कि आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह से मुझे और ये श्रीमती को सौंपा जा सकता है। और बॉस लिन का वो जुर्माना, मुझे यकीन है कि हम 10 गुना कमा लेंगे। अच्छा, मैं घोषणा करता हूं, मेरा ये 1 अरब का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आज से चीमू कैपिटल को सौंपा जाता है। बॉस वांग, क्या आप सच कह रहे हैं? आज इतने पत्रकार मौजूद हैं, मुझे किसी के लिए अपने व्यापार की प्रतिष्ठा दांव पर लगाने की जरूरत नहीं। ये श्रीमती शुरुआत में मुझे बेहतरीन कोटेशन दिया, पर नाम और पहचान छिपा कर रखा, कोई श्रेय नहीं लिया। इसी वजह से मुझे गलतफहमी हुई। तो ऐसा लगता है कि सुश्रीमती ये श्रीमती को नर्म दिल और भला समझकर जानबूझकर उनका श्रेय ले रही थी। तो अभी जो हुआ वो सुश्रीमती ने ये श्रीमती को फंसाया था। मैंने ही कहा था, ये श्रीमती की प्रतिक्रिया देखकर लगा नहीं था कि बुरी है। खैर, बॉस जी और बॉस वांग समय पर पहुंच गए। सियाओरान,
कियाओ, तुमने मुझे धोखा दिया। जियाओरान, मैंने नहीं दिया, मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है। मुझे छोड़ दो। बॉस वांग, आपके आने की कृपा हुई। प्रोजेक्ट आप बेफिक्र होकर मुझे और बॉस जी को सौंप दीजिए। ठीक है। अच्छा हुआ ये श्रीमती लिन जियाओरान की पत्नी नहीं है, वरना उनकी जवानी और प्रतिभा बर्बाद हो जाती। मुझे तो लगता है आप और बॉस जी बिल्कुल मेल खाते हैं। दोनों ही प्रतिभाशाली और सफल हैं। बॉस वांग ने बिल्कुल सही कहा। बॉस वांग, आपने बहुत बढ़िया कहा। सोच लिया, सच में लिन परिवार में रहना चाहती हो, चाहे तुम्हें पत्नी का दर्जा न मिले। मैंने सोचा है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यस इवान, तुम बॉस वांग को समझा दो। तुम मेरी लिन जियाओरान की हो। जल्दी करो। जल्दी फोटो खींचो। लिन जियाओरान, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। घुटने टेक कर माफी मांगने वाला तुम हो, लेकिन तुमने इस मौके को नहीं संभाला। मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं किया। हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। आज के बाद लिन परिवार की मदद मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सिवान, तुम गंभीर हो। तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। क्या यह सब नाटक था? छोटा रैन, बस एक प्रोजेक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। हम दूसरा ढूंढ लेंगे। तुम जल्दी से उससे माफी मांगो। छोटा रैन, बस एक प्रोजेक्ट है। मैंने कहा माफी मांगो। माफ करना। जोर से बोलो। माफ करना। जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं। बॉस जी, चलो हम चलते हैं। मिस ये ने दवा लाकर दी थी। मिस सु को विश्वास नहीं हुआ। किंग बीमार है। उसने दवा को कुचल दिया। सू कियाओ, तुम क्या कर रही हो? छोटा रैन, दूर हो जाओ। माफ करना, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा ये सिवान मुझे बेवकूफ बना रही है। ये किंग की अस्थमा की दवा है। छोटा रैन, मुझे सच में नहीं पता था, मुझे लगा ये सिवान मुझे धोखा दे रही है। तुम एक माँ हो, तुम्हें अस्थमा के बारे में भी नहीं पता। मुझे लगता है तुम ही नकली हो। ये सिवान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बॉस वांग, अलविदा। बॉस जी, मैं पहले कंपनी जाकर सामान ले आती हूँ। मैं खुद वापस चली जाऊंगी। आज के लिए शुक्रिया। तुम्हारा सामान मेरे घर पर है। उसे कैसे पता चला कि मुझे इस रंग के बिस्तर पसंद हैं? मिस, यह देखिए, ये सभी नए मॉडल हैं। पूरी चार्जिंग पर लंबे समय तक चलता है। अरे सिवान, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है ना? यह छोटी नाइट लैंप बहुत अच्छी है। माँ बाप के गुजरने के बाद से मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। बाद में लिन परिवार में आ गई। लिन छोटा रहने मना कर दिया मेरे पास ऐसी चीजें रखने से। इन सबको फेंक दो, किंग को पसंद नहीं। ये सस्ते खिलौने। क्योंकि उसकी नजर में मैं सिर्फ उसकी सेवा करती हूँ। उसकी और सुकियाओ की बेटी की सेवा करती हूँ, और इस घर की मैं कभी लायक नहीं अपनी कोई चीज रखने की। पर क्यों? शीये को कैसे पता चला? क्या हुआ, पसंद नहीं? नहीं, बहुत पसंद है, धन्यवाद। जल्दी आराम करो। अरे रुको जरा। हाँ। अभी बॉस वैंग ने कहा हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बॉस जी ने क्यों मान लिया? ये एक महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर हैं और उस समय इतने सारे लोग थे। ये जी, क्या उन्हें निराश करना चाहिए था? और मैं भी कम नहीं हूं, तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं। फिर ये जी ने जो कहा था, शुक्रिया, इसमें कोई इनकार तो नहीं था। मैं ठीक है,
जल्दी आराम करो। कल है नौकरी का पहला दिन। बॉस ये भी नहीं चाहेंगे कि देर हो, है ना? हाँ। तुम पहले ऊपर जाओ। ये बॉस, ये जो अचानक आई है, 5 साल से काम नहीं किया और सीधे सीईओ बन गई। क्या बॉस ची से कोई रिश्ता है? मैंने भी सुना कल लिंक ग्रुप के एक पार्टी में बॉस जी ने खुद उन्हें लेने गए, उनका साथ दिया। क्या हमारे बॉस जी ये लोहे का पेड़ फूलने वाला है? क्या लोहे का पेड़ फूलता है? हवा की बात सुनकर बारिश समझ ली। साफ दिख रहा है जानबूझकर बॉस जी को डुबा रही हैं। ठीक है वैंगलिन, सब काम पर लग जाओ। बॉस जी को पसंद नहीं काम के समय में गपशप करना। कुछ लोग सिर्फ पार्टनर की तरफ से आए हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट इतना भी देखती है, नहीं जानते। लगता है सीईओ की पत्नी है, अफसोस। चाहे कितना भी पसंद करो, उनके लायक नहीं हो तुम। सबको सुप्रभात। वाह, ये तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर है। और उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है। अगर मैं बॉस जी होता, मुझे भी पसंद आती। ये जी है बॉस। ये नमस्ते, मैं हूँ। नमस्ते नमस्ते, मैं एक्सा योनी हूँ। मैं आपको आपके ऑफिस तक ले चलती हूँ। हाँ। ज्ञान जी, क्या आप सोचती हैं कि ये नाम वाला वास्तव में बॉस जी से किसी तरह का संबंध रखता है? चाहे उसका कोई संबंध हो या न हो, अब जितना ऊपर चढ़ेगा उतना ही जोर से गिरेगा। कैसे अभी भी स्कूल के दिनों की तरह पागलों की तरह काम कर रहा है। खाना भी नहीं खा रहा। अरे, पूरा दिन मेहनत करने के बाद आखिरकार ये प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं। इतनी मेहनत कर रहे हो, कल देखता हूँ तुम बॉस जी को क्या जवाब देते हो। कोई है? कोई है? आ मुझे बंद मत करो। सीनियर, क्या तुम अंदर हो? सीनियर, मुझे बंद मत करो। सीनियर, मुझे बंद मत करो। सीनियर, कोई बात नहीं, मैं चाहिए हूं। चाहिए। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं आ गया हूं।
तुम कहाँ जा रही हो? मैं पर्दे खोलने जा रही हूं। आज रात तारे भी हैं। धन्यवाद। चिंता मत करो, आज रात मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गाना सुनते हैं। तुमने इसे अभी तक रखा है? बॉस, ये आज घर पर आराम करो। मैंने हेयर स्टाइलिस्ट को घर पर केयर के लिए बुलाया है। रात में क्या खाना चाहते हो मुझे मैसेज कर देना। खबरों के अनुसार 2 दिन पहले लिन समूह के अध्यक्ष लिन जियोरान के व्यक्तिगत निर्णय की गलती के कारण समूह का अरबों का ऑर्डर रातों रात गायब हो गया। शेयर बाजार मूल्य से नीचे गिर गया है। इसके अलावा नए सहयोग चीमू कैपिटल के शेयर की कीमत नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई और जियांगचेंग की नई अग्रणी कंपनी बन सकती है। अरे बॉस झांग, हाँ मैं हूं। हेलो। अरे बॉस ली, देखो हम इतने समय से साथ काम कर रहे हैं। तुम जाओ 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 जाओ। अरे लीजोंग, बॉस जी आप आ गए। ये बॉस जी, क्या मैंने कहीं कमी की है? आप बताइए। मैं फिर से बॉस जी नहीं। कंपनी की आपूर्ति प्रणाली क्या या कार्यक्षेत्र की एकीकृत बिजली आपूर्ति नियंत्रण से अलग है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? या मग मला पुरावा दाखवायचा आहे? बॉस जी नाही मी वांगलेन, अरे बॉस जी काय झालं? तुमच्या माझे काम हे 100 थप्पड मारायचे आहेत। बॉस जी मी जर हे केलं नाही तर तुम्हाला नोकरीतून काढून टाकणार। चला कंपनीच्या एचआरची ऑफिस 5 वाजता संपते। 5 वाजेपूर्वी प्रोजेक्ट डेटा व्यवस्थित करा आणि बॉस येच्या ऑफिसमध्ये पोहोचवा। मग एचआर कडे रिपोर्ट करा। उद्या येण्याची गरज नाही। नाही बॉस जी, कृपया मला काढू नका। मला खरोखर ही नोकरी हवी आहे। होय, डेटा व्यवस्थित करताना फसवणूक करू नका, नाहीतर मी तुम्हाला संपूर्ण उद्योगातून बाहेर काढून टाकेन। जिओनिंग, होय पुढीपासून तू माझी प्रोजेक्ट असिस्टंट आणि बॉस याची सेक्रेटरी होशील। काही प्रॉब्लेम आहे का? मी काही प्रॉब्लेम नाही। ली असिस्टंट,
लगेच HR ला नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगा. होय. योग्य झालं. तू आणखी काय वाट पाहत आहेस? माफ करा कियांजी. मला माझी नोकरी वाचवायची आहे. बॉसजी तेथे. चांगल्या प्रकारे विश्रांती का घेत नाही. लवकरच ऑफिसला आलात. सिनियर सगळे ठीक आहे. मी चिये आहे. चिये. धन्यवाद. मला आता बरं वाटत आहे. खरं तर हे प्रकरण मी स्वतः हाताळू शकतो. गरज नाही. हे प्रकरण माझ्यामुळे झालं. तुम्हाला त्रास दिला आणि तुम्हाला हे सोडवायला लावलं. आणि मैं नहीं चाहता कि तुम कंपनी में आते ही कर्मचारियों के दिलों में मेरी तरह जीवित यमराज की छवि छोड़ दो. अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि मिस ये अपनी क्षमता का उपयोग करके कंपनी के कर्मचारियों को भी मना लें. साबित करें कि मैं चाहिए गलत व्यक्ति नहीं चुना. क्यों? मुझे लगता है कि वह चमक रहा है. मन में अभी भी बहुत सुकून है. ठीक है, मैं बॉस जी को निराश नहीं करूंगी. बुरा हाल. क्या हुआ? बॉस ये है विदेशी स्टेलर ग्रुप का प्रोजेक्ट. हमारी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. थोड़ी देर में जमा करना है. अचानक एक गड़बड़ी आ गई. मैंने 4 बार एडजस्ट किया, सब विफल रहा. अब क्या करें? डरो मत, बॉस ये को देखने दो. मैं करती हूँ. बॉस क्या तुम सच में ये गड़बड़ी ठीक कर पाओगी? एक और गलती और फिर. देखो बॉस ये कोडिंग से वेंचर कैपिटल की गड़बड़ी ठीक कर रही है और बॉस ये निवेश वक्र का विश्लेषण बिना किसी मुश्किल के कर रही है. बस एक नजर में ही कर लिया. हो गया. वाह, सच में ठीक हो गया. आगे अगर कभी कोई समस्या हो जिसे तुम हल नहीं कर पाओ तो मुझे बताना. बहुत अच्छा. आज बॉस ये की वजह से हमें ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा. आज रात तुम मेरे साथ ओवरटाइम करोगी. ओह, बॉस ये तुम्हें कैसे लगता है कि यह इतना संयोग है? आज सबको ओवरटाइम नहीं करना पड़ रहा और बॉस जी ने तुम्हें अपने साथ ओवरटाइम करने को कहा. अफवाहों पर मैं विश्वास नहीं करता. तो मुझे बताओ तुम दोनों का आखिर रिश्ता क्या है? जल्दी घर जाना चाहते हो या नहीं? जल्दी काम पर लग जाओ. अरे बॉस ये आज मैं जल्दी नहीं जा सकता. कहीं बॉस जी ने पकड़ लिया तो मुझे निकाल देंगे. फिर क्या होगा? हम भी. हेलो. हाँ बॉस जी, मैं हूं छोटू. मैं समझा सकता हूं. पापा. ये सिवैन, क्या किंग को संभाल नहीं सकते? अरे बॉस जी, मैं आप पर चिल्ला नहीं रहा हूं. अरे पापा, किंग को बहुत भूख लगी है. सर मैंने आपको बताया था ये ने अपना सामान पैक कर लिया है. वह कह रही थी कि वह जा रही है. आपने विश्वास नहीं किया. वो सच में जाने की हिम्मत कर गई. XIRN, किंग, जल्दी आओ, नाश्ता करो. आज तुम्हारा पसंदीदा शाम है. पापा, किंग को बहुत भूख लगी है. तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ अभी भी सो रही है. जगह नहीं पा रहे. तुम कौन हो? पागल हो क्या? किसके बारे में बात कर रहे हो? XIRN, तुम कैसे? कंपनी तुम्हारी वजह से दिवालिया होने के कगार पर है और तुम हो. मदद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं. लिविंग रूम में खिलौने जमा है. तुमने साफ नहीं किया, नाश्ता भी नहीं बनाया. तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें क्यों रखा है? मुझे सच में नहीं पता. मैं यह कर भी नहीं सकता.
पहले ये सीवैन यह सब करती थी। ये सी वैन चली गई। सुकियाओ, तुम भूल गए पिछली बार किंग किंग दमा के कारण गंभीर हालत में थी। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। एक्सायरन, मैं सच में गलत था। मुझे सच में नहीं पता। बॉस वैंग का मामला, और मुझे लगता है यह सिर्फ मेरी गलती नहीं है। ये सीवैन को सच पता था, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं बताया, मुझे शर्मिंदा करने के लिए। एक्सायरन, मुझे लगता है अगर छोड़कर जाने का नाटक कर रही है तुमसे नाराजगी जताने के लिए, ताकि तुम उसे मनाओ। एक्सायरन, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। हेलो हेलो बॉस लिन, तुम कहाँ हो? कर्मचारी कंपनी में वेतन मांग रहे हैं, नहीं तो वे छोड़ देंगे। लेकिन ग्रुप के पास पैसे खत्म हो गए हैं। कोर्ट के अधिकारी भी संपत्ति जब्त करने आ गए हैं। नमस्ते श्रीलिन, कृपया तुरंत कंपनी आ जाइए। हम आमने सामने लिन ग्रुप की संपत्ति का निपटान करेंगे। क्या? सियाओरान, तुम्हें क्या हुआ? सियाओरान, मेरा पसीना पसीना कमाया पैसा वापस दो। पैसा वापस दो। अरे बॉस लिन, क्या तुम अभी भी हो बॉस लिन? पैसा वापस दो। सियाओरान, कैसे हो? बेहतर लग रहा है। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। आओ, कुछ खाओ। कैसा लगा? पसंद आया? मैंने इसमें डाल दिया है तुम्हारा पसंदीदा समुद्री भोजन। तुमने क्या कहा? तुमने क्या डाला? समुद्री भोजन, क्या तुम्हें पसंद नहीं? मुझे समुद्री भोजन से एलर्जी है, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं सियाओरान, तुम्हें क्या हुआ जियाओरान? सियाओरान, एम्बुलेंस बुलाओ। यह कंपनी द्वारा पहले किए गए टाइपिकल प्रोजेक्ट केस है और कुछ चल रहे प्रोजेक्ट्स। मैंने तुम्हारे लिए डेटाबेस बना दिया है। देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। वह इतना ध्यान रखता है, सहयोग के विवरण तक मेरे लिए चिह्नित कर दिए हैं। पापा, किंग किंग, तुम यहां कैसे आ गई? इस समय तुम्हें सोना चाहिए। सर, किंग किंग जिद कर रही थी कि सुजी उसे कहानी नहीं सुनाती और नहीं सुलाती है। वह बिल्कुल नहीं सो रही थी, जिद करके तुम्हारे पास आना चाहती थी। मैं रोक नहीं पाया। पापा, मम्मी मेरी परवाह नहीं करती, जैसा तुमने कहा था। वह मुझसे प्यार नहीं करती, वह ये मम्मी से आधी भी नहीं है। पापा, मुझे ये मम्मी की याद आ रही है। ये मम्मी कब लौटेंगी? सर, यह घर येजी के बिना बिल्कुल घर जैसा नहीं लगता। येजी के इन 5 सालों में क्या तुम्हें कभी एलर्जी हुई? गुस्से के कारण ब्रेन हैमरेज तो बहुत दूर की बात है। येजी केवल तुम्हें और किंग किंग को खुश और सुरक्षित रखती थी। चलो घर चलते हैं। पापा घर चलो, पापा तुम्हें दिखा देंगे। हाँ, अरे जियाओरान वापस आ गया। वांगमा, तुम किंग किंग को कमरे में ले जाओ। मैं किंग किंग के लिए दूध गर्म करता हूं। ठीक है। यह ठीक हो गया है, घर जा सकते हैं। फिर किसके लिए मुंह बना रहे हो? बस थोड़ी सी एलर्जी हुई थी, बहुत परेशानी है। जियाओरान, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पापा तुम ठीक हो गए। पापा, हिलना मत। जियाओरान, जल्दी मुझे देखने दो। तुम ठीक हो? जियाओरान, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा था हिलना मत। तुम फिर क्यों हिले? क्या तुम इंसानी भाषा नहीं समझते? मैंने मूर्ख देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं देखा। लिन जियाओरान, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, अभी तुमने खुद नहीं पकड़ा। और फिर मैंने रक्षा नहीं की।
यकीन की तुम एक आदमी हो, थोड़ा सा चोट लग गई तो क्या हुआ? तुम लिन जियाओरान, क्या तुम अंधे हो? जलने वाला मैं हूँ, मैंने रक्षा की थी। जियाओरान, असल में मुझे भी कुछ नहीं हुआ। चलो इसे देखते हैं। जब तुमने कियाओ कियाओ के बाल इस तरह कर दिए तो तुम्हारे बाल ले लो। तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ। पापा, पिछली बार हेयर ड्रायर में आग लगी थी, वह माँ ने खुद लगाई थी। ये माँ ने मेरी रक्षा की थी। किंग किंग, पापा तुम्हें अभी लेकर जाता है। ये माँ से मिलने अभी जाते हैं। वह व्यक्ति कहाँ है? क्या मुझे ओवरटाइम छोड़कर खुद भाग गया? यह वह नहीं है जो उसने मुझे दिया था। वे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स, मूल प्रतियां इतनी सारी हैं, उसने खुद मेरे लिए व्यवस्थित की है। ये सब 10-15 दिनों में पूरा करना असंभव था। मैनेजर ये बिना अनुमति के अकेले ही सीईओ के कार्यालय में घुस गए। मैं पसंद करता हूं। यह इतना गर्म क्यों है? क्या यह एयर कंडीशन खराब हो गया है? क्या प्रबंधक की गलती भी मेरे सिर पर डाल दी जाएगी? तो तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या बॉस ये व्यायाम करते समय सूट और हाई हील पहनते हैं? और बॉस ये दूसरों की निष्ठा को गुप्त रूप से देखना, इसका हिसाब कैसे होगा? मैं ठीक है, मेरी कार में घर चलो। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। सही है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। उसने मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत की। पापा, नहीं, ये माँ ने हमारी इतने साल देखभाल की है। वो बस चाहती है कि पापा उन्हें थोड़ा और मनाए। लेकिन पापा पैसे कमाने जाएंगे। ये सीवान, तुम आखिर क्या खेल खेल रही हो? मेरी सलाह है, ज्यादा आगे मत बढ़ो। समय बिल्कुल सही है। जन्मदिन मुबारक। 26 जनवरी तुम्हारा जन्मदिन नहीं है? धन्यवाद। तुमने न बताया होता तो मैं भूल ही जाता। जल्दी खोलकर देखो। सुना है कि ठीक 12 बजे केक खोलने से पूरे साल भाग्यशाली रहते हैं। हाँ, यह लो, आखिरकार समय पर पहुंच गए। दोस्त, तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, आज का स्टॉक खत्म हो गया है। इस छात्र के पीछे लाइन में मत लगना। मैं हाँ, बिल्कुल तुम। सीवान, हम कितने भाग्यशाली हैं। यह जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। मुझे याद है कि तब जल्दी क्लास छोड़नी पड़ती थी और 100 मीटर दौड़कर ही खरीद पाते थे। अभी व्यायाम करने गया था, रास्ते में खरीद लिया। रास्ते में? स्कूल तो दूसरे इलाके में है। कार से कम 1 घंटा लगता है। बॉस जी, तुम दौड़कर कैसे रास्ते में आए? बाहर का रास्ता सही नहीं था, दिल का रास्ता सही था। आज तुम्हारा जन्मदिन है।
मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा स्वाद पसंद है, स्ट्रॉबेरी वाला ही ले आया। बस ऐसे ही केक नहीं लाया, यह दिल से तैयार किया गया सरप्राइज है। यह सोच समझकर बनाई गई किस्मत है। धन्यवाद। यह कमबख्त रिबन अभी क्यों टूट गया? ठीक है। धन्यवाद बॉस जी। आज के बाद ऑफिस से निकलते ही, क्या तुम मुझे बॉस जी नहीं कह सकती? तो फिर तुम क्या कहलवाना चाहोगे? मुझे ची ये कहो। हाँ, चलते नहीं? तुमने मुझसे यह क्यों नहीं पूछा? ऑफिस के बाद मैं तुम्हें क्या कहूं? तुम क्या कहलवाना चाहती हो? पिछली बार हालात जरूरी थे। मैंने तुम्हें कई बार सीनियर कहा था, तुम्हें याद है ना? सीनियर, क्या तुम अंदर हो? सीनियर। याद है, लेकिन अब तो ग्रेजुएट हो चुके, अब भी ऐसे कहेंगे। यह सिर्फ हमारे लिए है, खास उपनाम सीनियर। मैं कसरत करूंगा, लंबी उम्र पाऊंगा, ताकि तुम्हारा हर जन्मदिन सरप्राइज और किस्मत से भरा हो। हाँ। बैठ जाओ। एक और साल आगे बढ़ गया। धन्यवाद ची जूनियर का केक अभी भी जवानी का स्वाद है। तुम यहां क्यों आओ? ज़्योरैन, क्या तुम अभी भी नाराज हो? मैं कल वाकई गलती पर था। मुझे मत छुओ। ठीक है, नहीं छूंगा। लेकिन मुझे अभी मत भगाओ, मुझे एक तरीका सूझा है ग्रुप को बचाने का। हाँ, मुझे याद है, दादाजी की जिन शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक जी परिवार की मैडम से दोस्ती थी ना? हम उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? ची परिवार, मैंने सुना है जी मैडम तो बहुत पहले से ही रिटायर हो चुकी है। दादाजी के विदेश जाने से पहले भी वे कम ही मिलती थी। हम तो छोड़ो। मेरी एक दोस्त पहले जी परिवार में काम करती थी, क्या मैं उससे पूछूं? शायद हम इससे पा सकते हैं। सचमुच? मैं इस बार कसम खाता हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। मैडम, यह युवा मास्टर का फोन है, चलो इसे फोन पर डाल दें। हाँ। माँ, आखिर क्यों बेहतर हो रही है कंपनी? माँ को दिखाने के लिए। माँ, तुम मुझे फिर से मजाक कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। व्यवसाय का घर, और मैं यह कर रहा हूं कि आप अपनी बेटी को देखने के लिए यह कर रहा हूं। बेटा, क्या कहना है? बेटी सच में नकली है? माँ को पता नहीं है तेरी मचल। क्या मैं अपने बेटे को उठा ले सकता हूँ? मेरी बेटी भी वहीं है। क्यों नहीं आना? आना, आना। लेकिन कृपया मुझे वादा करें, मुझे घोड़े को मत छोड़ना। तुम मुझे अकेला छोड़ दो और खड़े हो जाओ। अहो। माँ, क्या तुमने मुझे सुना? मेरे बेटे की एक बेटी है, युवा मास्टर यह है। यह आपको आश्वस्त कर सकता है, मैडम।
जाओ जाओ, तैयार हो जाओ। वाह XIRW, आपने कहा कि आज आपका जन्मदिन है। क्यों मालिक हमें खरीद रहा है? बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें। हाँ, और आप देखते हैं, यह केवल जिंगड़ा में उपलब्ध है। इसे खरीदने के लिए आपको लाइन में इंतजार करना होगा। सीमित दैनिक। तो इस तरह है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बॉस, यह भी बड़ा है। क्या? सुप्रभात। हैप्पी बर्थडे बॉस। आप। धन्यवाद सभी को डोट। बॉस, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ईमानदारी से जवाब। आप जिंग और या बॉस की वरिष्ठ? हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैं विश्वविद्यालय की स्कूल पत्रिका में था। मैंने एक नाम विद कंप्यूटर देखा है। केवल एक ही व्यक्ति जो स्पार्क कार्यक्रम में शामिल था। ये सिवान, फर्स्ट ईयर का कॉलेज स्टूडेंट। नहीं, क्या आप ही बॉस ये हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस ने आपको सीधे यहाँ भेज दिया। हमारे सीईओ की पोजीशन तो पहले से ही प्लान की हुई थी। मैंने सोचा नाम का कोइंसिडेंस है। पता नहीं था बड़ा आदमी तो मेरे ही पास था। कोई आश्चर्य नहीं कि कल एल्गोरिदम एनालिसिस समझ गए। क्या चल रहा है यहाँ? बॉस जी, चलो, इन 2 दिनों में ऑफिस नहीं आना है। मैं सबको लेकर जा रहा हूँ। पेड टीम बिल्डिंग। हालांकि अगर कोई नहीं जाना चाहता तो बोनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं जाऊंगा। मुझे रजिस्टर करना है। बॉस जी को आज क्या हो गया है? पहले बॉस ये का जन्मदिन मनाया, अब हमें पेड टीम बिल्डिंग पर ले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कल रात बॉस ये के साथ ओवरटाइम करने के बाद मूड बहुत अच्छा है ना? हाँ, सच में लगता है। कोई बात नहीं, बॉस जी जिंदाबाद। बॉस ये, तुम दोनों में कुछ तो चल रहा है। लैंडिंग वाइनयार्ड में आपका स्वागत है। रुको, लैंडिंग वाइनयार्ड? यह तो जिंग शहर के टॉप 4 फैमिलीज में से जी फैमिली का प्राइवेट वाइनयार्ड है ना? कहते हैं यह वाइनयार्ड आम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ तक कि बाकी तीनों फैमिलीज के लोग भी शायद ही कभी आते हों। बॉस जी, आपने यहाँ बुकिंग कैसे करवाई? कुछ जान पहचान है। चलो। हाँ, तुम लोग आखिरकार आ गए। जल्दी आओ। हिचको मत, बैठो। तुम मिसेस जी हो ना? मैंने जिंग शहर की टॉप 10 आउटस्टैंडिंग विमेन मैगजीन में आपको देखा था। क्या आप असली में वही हैं? तुमने गलत नहीं पहचाना, मैं वही मिसेस जी हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। वाह, बॉस जी, तुम इतने बड़े व्यक्ति को जानते हो और अब तक बताया नहीं? अरे वाह, यह लड़की तो बड़ी सुंदर है। एक नजर में ही पसंद आ गई। नमस्ते मिसेस जी। अरे, इतनी सुंदर लड़की कहाँ से ढूंढ लाई? इसके लिए काम करने की बजाय तो मालकिन बननी चाहिए। मिसेस जी, आपने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। मिसेस जी, हम लंबी यात्रा से आए हैं। अभी तक खाना भी नहीं खाया। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप लोग ऊपर रेस्टोरेंट में चले जाओ, कुछ खा लो, सब तैयार है। चलो। लिन फैमिली का पोता मुझसे मिलना चाहता है। जी आंटी। आप तियानवांग के पोते हैं, लिन शियाओरान। हाँ, बचपन में आपने मुझे देखा था। वाकई बहुत समय हो गया, इतने बड़े हो गए, पहचाना मुश्किल हो गया। मैं बड़ा हो गया हूँ। जी आंटी, आप बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी उतनी ही खूबसूरत। मीठी बातें करना जानते हो। बूढ़े आदमी हाल ही में ठीक है। ओह, दादा 5 साल पहले विदेश गए थे काम निपटाने। कब लौटेंगे मुझे नहीं पता। ऐसा है, ये है। जी मैडम, नमस्ते। मैं जू क्याओ हूँ, शियाओरान की। मेरी पुरानी सहपाठी। ओह, नमस्ते। वैसे जी आंटी, हम इस बार आपसे बात करने आए हैं लिन परिवार के साथ सहयोग के बारे में। जी मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सीवान। बॉस, पूछा क्या? इतना समय क्यों लग रहा है? सब ठीक है।
ये सीवान, तुम यहाँ कैसे? मैं भी पूछना चाहता हूँ बॉस लिन, मेरे घर में क्यों है? तुम्हारा घर? बॉस जी मैडम यहाँ है। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, डर नहीं लगता? अगले ही पल बाहर निकाल दिए जाओगे। तुम लोग जानते हो? सामने शिंगशी ग्रुप के बॉस वांग के सामने, जो पक्का हो चुका था 100 अरब की रियल एस्टेट परियोजना बॉस लिन के हाथ से छीन ली। जानना नहीं कहा जा सकता। तुम? जी मैडम, देखिए इस व्यक्ति का व्यवहार बुरा और अक्खड़, जल्दी से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम मुझे सिखा रहे हो? नहीं। ठीक है, बस मजाक था, कोई बात नहीं। बॉस जी आज मुझसे सहयोग की बात करने आए हैं। क्योंकि बॉस लिन का भी यही इरादा है, तो आप दोनों अपने अपने फायदे बताइए। आपके पास क्या खास है? पहले कौन? जी मैडम, मैं पहले बताता हूँ। हमारा चीमू समूह वर्तमान में जिंग शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट समूह है और शेंगशी समूह के साथ पूर्ण सहयोग का अधिकार है। कल ही विदेशी परिवहन के प्रमुख समूह हेंग जिंग के साथ रणनीतिक सहयोग समझौता किया है। वर्तमान में चीमू कैपिटल जियांगचेंग में शीर्ष पर है। इसके शेयर की कीमत जिंग शहर में शीर्ष 1% में है। हमारे पास एक और ताश का पत्ता है। उसके पास जो तकनीक है वह किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ओह, सीनियर, खुद ही परिचय दीजिए। सीनियर? मैडम जी, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम ये सीवान है। मैं चीमू कैपिटल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। ये सीवान, तुम तो बस मेरे साथ मनमुटाव कर रही थी, इसी तरह काम चला रही थी। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैसे बन गई? बॉस लिन, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं एक सामान्य कर्मचारी हूँ। नहीं पता क्या तुम्हें किसी बात से असंतुष्ट किया, या फिर बॉस लिन की नजरों में मैं इस काबिल नहीं हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम लिन घराने में वापस नहीं जाने वाली? तुम्हें छोड़ने के बाद से मैंने कभी वापस जाने का इरादा नहीं किया, और अभी बॉस जी मुझे $10 लाख का सालाना वेतन दे रहे हैं। तुम जो मुझे थोड़े से पैसे देते थे उसे अपने लिए ही रख लो, कफन के लिए किसी को जरूरत नहीं। तुम? छोटी ये जारी रखो। मैडम जी, मैं जियांगचेंग विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ। मैंने वित्त और कंप्यूटर विज्ञान दोनों पढ़ा है। पहले वर्ष में ही मुझे जियांगचेंग विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से स्पार्कलांग में दाखिला दिया, जहाँ सिर्फ डॉक्टरेट छात्र होते हैं। पूरी छात्रवृत्ति के साथ स्नातक किया। हालांकि 5 साल तक कुछ कारणों से मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैंने कभी अपने विषय को नहीं छोड़ा। अब मेरे पास जो तकनीक है वह पहले से ज्यादा निपुण है। मैं नई तकनीक और बाजार डिजाइन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समझती हूँ। चीमू समूह के साथ सहयोग हमेशा फायदे का सौदा है। कोई आश्चर्य नहीं। बॉस जी का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। लगता है छोटी ये चीमू कैपिटल की खास संपत्ति है। तो बॉस लिन का क्या? जी आंटी। बॉस लिन कहने की हिम्मत नहीं कर रहे, या फिर बिल्कुल कहने को कुछ नहीं है। लिन समूह अब कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने की भी क्षमता नहीं रही और सहयोग की बात कर रहे हो। चाची जी, सच कहो तो लिन समूह को अभी वास्तव में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस बार आपके पास आया हूँ। उम्मीद है कि आप दादाजी के साथ रिश्ते को देखते हुए हमारी मदद करेंगी। सोचा नहीं था कि तियानवांग बुजुर्ग की छोड़ी हुई विरासत इस तरह बर्बाद हो जाएगी। पहले होता तो शायद मदद कर देती, लेकिन आज मैंने देखा कि मेरा बेटा कितना शानदार है। आपका बेटा? आओ जियाओ ये। माँ, तुम अभी भी इतनी शरारती हो। इतना बड़ा चक्कर काटने की जरूरत क्या थी? माँ, यह बॉस लिन को आगे कैसे दिखाएगा? बॉस जी तो सच में मिसेस जी का बेटा, या वास्तव में उसका घर है। दरअसल मैं सोच रहा था कि बाद में मौका मिलने पर बताऊंगा, लेकिन किसने सोचा था कि इंसान की सोच से बड़ी होती है भगवान की मर्जी। संयोग से दुश्मन सामने आ गया। समय से पहले पहचान उजागर हो गई। जियाओ रान, अब क्या करें? क्या तुमने अभी उसे डांटा था? नहीं जियाओ रान, मुझे नहीं पता था। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। सबको शायद यह जानने की उत्सुकता होगी कि जियाओ ये जी समूह का उत्तराधिकारी क्यों नहीं बना, बल्कि शून्य से शुरुआत की।
अपनी खुद की कंपनी बनाई। मुझे भी आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसकी अपनी योजना है। आज तक मैंने देखा कि बॉस लिन ने बर्बाद कर दिया तियानवांग की छोड़ी हुई संपत्ति, और फिर जियाओ ये और जियाओ ये की अद्भुत सामंजस्य देखा, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए, जैसे उन दिनों को देख लिया जब मैं और तुम्हारे पिता बॉस ये तुम्हें सासू माँ का आशीर्वाद मिल गया। जियाओ निंग, क्या तुम्हें वेतन नहीं चाहिए? बॉस ये अभी ऑफिस का समय नहीं है। आओ जियाओ ये। चाची, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं नहीं देख पाती कि मेरा बेटा मेरी कल्पना से भी ज्यादा बेहतर है। चाची, हम दोनों ने एक दूसरे को सफल बनाया है। इन दिनों मेरी जो भी प्रगति हुई है वह उसके बिना संभव नहीं थी। अच्छा, तुम्हारे इन शब्दों से मुझे पता चल गया कि मेरे बेटे ने गलत इंसान नहीं चुना। बॉस लिन, आप वापस जाइए। यह मदद हम ची परिवार नहीं करेंगे। नहीं ची आंटी, मैं। हे माँ। लिन युवराज, अगर आप नहीं जाते तो मैं किसी को बुलाऊंगा। ज़ियोरान। छोड़ दो ये सीवान। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें गलती माननी है। तुम ची आंटी से मेरे लिए विनती करो। नहीं, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मेरी मदद करोगे? लिन ज़ियोरान, मैं तो तुमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और तुम्हारे लिन परिवार की मदद इन 5 सालों में मैंने पूरी की है। तुम्हारे लिन परिवार को मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लेता। इसके अलावा मैं लिन परिवार में तुमसे प्यार करने के लिए नहीं आई थी। तुम खुद ही समझे बैठे थे। तुम क्या कह रहे हो? तुम जाकर अपने दादा से पूछो। आगे से मेरे बारे में कोई गलतफहमी न पालो और मेरी जिंदगी में दखल न दो। हम दोनों का अब कोई लेना देना नहीं है। हेलो, दादा आ गए हैं। वांग अंकल, मैंने हमारा वादा पूरा कर दिया, लेकिन लगता है कुछ चीजें सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं होती। तुम्हारा पोता खुद ही नाकाम है। दादा, आप आ गए। दादा, घुटने टेको। दादा, मैं कह रहा हूं घुटने टेको। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम उस नाम की औरत से दूर रहो? तुमने क्यों नहीं माना? दादा, मैंने गलती कर दी। पता है गलती हुई। मुझे पता है तुम अंधे और मूर्ख हो। मैंने एक व्यक्ति को भी नियुक्त किया था इस लिन परिवार की रक्षा के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खून बहाने के बाद भी तुम्हारे जैसे नालायक को रोक नहीं पाएगा। पागलपन। एक व्यक्ति को नियुक्त किया, ये याद है? ये है। दादा, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो ये सिवान है। ये पेंडेंट मैंने लिन परिवार की एकमात्र पोती के लिए छोड़ा था। मुझे लगा था कि मेरी सालों की मेहनत तुम्हें समझा देगी कि एक अच्छी औरत क्या होती है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम खुद ही तोड़ दोगे मेरा और सिवान का इतना सा रिश्ता। दादा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 5 साल पहले हमारा लिन परिवार क्यों टूट गया था? वसु नाम की औरत की वजह से उसने बाहर 10 अरब का कर्ज लिया और विदेश भाग गई, सब छोड़कर। और सिवान मेरे द्वारा पाली गई बच्ची है, उसमें प्रतिभा है, देखभाल करना जानती है, लिन परिवार की मदद कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि लिन परिवार के उभरने के बाद तुम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दोगे, बल्कि दिन रात उसके वापस आने का इंतजार करोगे, लिन परिवार को तबाह करने के लिए बेताब हो। दादा, तुम्हारा क्या मतलब है? 10 अरब? दादा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताता तो क्या तुम मानते? इतना कुछ हो चुका है, सिवान ने इतना कुछ किया है, क्या तुमने कभी विश्वास किया? वह लिन परिवार में नहीं आ सकती, नहीं तो लिन परिवार को बड़ी मुसीबत आएगी। लिन ज़ियोरान, क्या तुमने कभी सोचा कि उसने इतनी बेरहमी से क्यों छोड़ दिया था? और अब अचानक वापस क्यों आ गई? लिन ज़ियोरान, क्या तुम अंधे हो?
जलने वाली मैं हूँ। मैंने सुखियों को बचाने के लिए यह किया था। तुम्हें शर्म नहीं आती? वह सब मैंने किया था। मैं स्टडी रूम में भी उसी के लिए गया था। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, नाटक करने वाली वह है। गर्म पानी उसने डाला, सीढ़ियों से वह खुद गिरी, और यह प्रोजेक्ट मैंने खुद हासिल किया है। नहीं तो आज रात के बाद अगर तुम्हारे लिन परिवार पर कोई मुसीबत आई तो मैं तुम्हारी एक पाई भी मदद नहीं करूंगा। तुम अच्छी तरह सोच लो। क्या अब पछतावा हो रहा है? मैं तुम्हें बता दूं, बहुत देर हो चुकी है। नहीं, अभी देर नहीं हुई। दादा, मैं अभी सीवान से मिलकर सब पूछता हूं, वो मुझे जरूर समझेगी। हाँ, रुको, तुम मेरे चेयरमैन। दादा। सिवान को परेशान मत करो, वरना अगर हमारे लिन परिवार को वास्तव में मुसीबत आई तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। दादा, क्या सिवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा? लेकिन भले ही तुमने सिवान के साथ पहले समझौता किया हो, क्या एक औरत वास्तव में नाटक कर सकती है? 5 साल तक एक आदमी की देखभाल करते हुए बिना किसी गलती के? बॉस लिन, किंग अस्पताल में है। क्या? चोरान बच्चा है, बस खेल रहा था, इसलिए जमीन पर लेट गया और सर्दी लग गई। मैंने तुमसे बोलने को कहा था। चोरान, बच्चा छोटा है, उसकी बात मत सुनो। चोरान। जब किंग ने तुम्हारे लिए कहा था कि तुम यसीवान को बचाने के लिए घायल हुए थे, तो तुमने उसकी बात को बाहर क्यों नहीं आने दिया? पिछले 2 दिनों में ही मुझे पता चला कि असली झूठा तुम हो। पापा, सीसीटीवी कैसे? चलो, पापा तुम्हें घर ले चलते हैं। उससे मिलने के लिए ही मैंने यह प्रतियोगिता में भाग लिया। शुक्र है कि मैं दूसरे स्थान पर रहा और उसने मुझे याद रखा। सीनियर के साथ पहली तस्वीर खिंचवाई, लेकिन सीनियर को थोड़ा शर्म आ रही थी, लेकिन यह भी सही है। एक लड़की जो सिर्फ प्रतियोगिताओं और पढ़ाई में ही व्यस्त रहती है। मैं उसके ग्रेजुएशन का इंतजार करूंगा। तो उस समय से ही शुरू हो गया था, डिनर पार्टी से लेकर चीमू कैपिटल तक। यह वास्तव में उसकी पहले से योजना थी। ये सिवान, मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारा जीपीए या समग्र मूल्यांकन, तुम कक्षा में प्रथम हो, गरीबी प्रमाण पत्र भी है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तुम्हारी कैसे नहीं हो सकती? जरूर कोई धांधली है। चलो हम काउंसलर के पास चलते हैं। कोई फायदा नहीं, मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ। जल्दी उठाओ। हेलो सिवान, स्कूल ने शोध किया है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का पात्र वास्तव में तुम्हें ही होना चाहिए। और कृपया चीलान ट्रस्टी को भी बता देना कि हमसे गलती हो गई। चीलान ट्रस्टी? पता नहीं, शायद जांच करने वाले शिक्षक होंगे। अरे कोई बात नहीं, खैर यह छात्रवृत्ति तो मिल ही गई। हाँ, मैं अपील करने में मदद करने वाला था, लेकिन मुझे कोई शिकायत पत्र लिखना होगा। मुझे लगता है कि मैं अभी तक इतना बड़ा हो गया हूँ, अंग्रेजी निबंध के अलावा पहली बार इतना लंबा पत्र लिख रहा हूँ। लेकिन हर शब्द लिखने पर मुझे लगता है कि मैं उसके और करीब आ रहा हूं। तो तुम यहां हो, तुमने सब देख लिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शायद कभी भी सही मौका नहीं मिला। और अगर तुम लिन जोरान को पसंद करते हो तो मुझे तुम्हें यह सब नहीं कहना चाहिए। मैं उसे पसंद नहीं करता। उस दिन जब मैं मां के पास था तब मुझे पता चल गया था। हाँ, 5 साल सिर्फ पूरा करने के लिए थे। वांग अंकल के साथ मेरा वादा,
यह मेरा उनके प्रति कर्ज था। मैं पहले कभी नहीं सोचा था कि यही कारण होगा। अब पता चला है, बल्कि खुशी हुई। तो कॉलेज से लेकर 5 साल के वादे के अंत तक तुमने मेरा 8 साल इंतजार किया। लेकिन तुम इसके लायक हो। मेरा इंतजार भी बेकार नहीं गया। अगर तुम नहीं होते तो मैं चीमू कैपिटल भी नहीं बनाता, और नहीं पता होता कि सही तरीके से तुम्हें कैसे इंतजार करना है। तो तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि यह मुझे निभाना पसंद है, और फिर भी तुमने धीरे धीरे मुझे अपना बना लिया। नौकरी मेहनत से मिलती है, प्यार भी साबित हो चुका है। मेरी यह विधि गलत नहीं थी। सीनियर, तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद आया। मुझे भी पसंद आया। मैंने तुम्हारा 8 साल इंतजार किया, इतना मुश्किल था। क्या तुम मुझे थोड़ा और इनाम दे सकते हो? हाँ। वांग माँ, जी सर। आप वापस आ गए। क्या किंग साहिबा ठीक है? तुम किंग को कमरे में ले जाओ। ठीक है। ज़ियोरान, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। वो बुरी चुड़ैल भी वापस आने वाली है, सच में लगता है। मैं तुम्हारे इसलिन घर में रहना चाहती हूँ। तुम? हाँ। चाहे तुम मानो या न मानो, यह दवा पहले रख लो। क्या पता अभी भी नाटक कर रही है? तो ये सब सच था। आज मैंने लिंकर छोड़ दिया है। तुम्हारे लिंकर के नियम मुझे मानने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिंकर के लोग मुझे अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। यह बकाया तुम्हें बहुत पहले चुकाना चाहिए था। तुम, कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरे पास वापस नहीं आना चाहती। वो मुझ पर नाराज थी। मुझ पर कि मैंने उस पर कभी विश्वास नहीं किया। मुझ पर कि मैंने उसे इतना दर्द और अपमान सहने दिया। सुकियाओ, ज़ियाओरान, ज़ियाओरान, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। मैं ही किंग की असली माँ हूँ। उसने मुझे ऐसा कहा। क्या मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? ज़ियाओरान, वह अब ठीक हो चुकी है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? माफ करना? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए कितने मौके बचे हैं? ज़ियाओरान, तुम सच में क्या कह रही हो? तुम्हें माफ कर दूं कि तुमने उस साल बिना कुछ कहे चले गई? तुम्हें माफ कर दूं कि वापस आकर तुमने सीवान को गर्म पानी से जला दिया? और मुझे तुम्हें माफ कर दूं कि तुमने बीमार होने का नाटक किया और सीवान की मेहनत का श्रेय ले लिया? तुम्हें माफ कर दूं कि तुमने पेट की दवा बदलकर अपनी तैयार की हुई दवा रख दी ताकि सीवान पर इल्जाम लगा सको, और ये सीवान का मेरे साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दो। तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए और कितने काम बचे हैं? ऐसा नहीं है ज़ियाओरान। ज़ियाओरान, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। मुझे जलाओगी तो किंग डर जाएगी। ज़ियाओरान,
लिन घर में नहीं रहना चाहती थी ना, तो निकल जाओ। कोई है? उसे मेरे पास ले आओ। बाल काट दो। चलो। नहीं, अरे नहीं। अरे नहीं। अरे पापा, आप ठीक है? सर, मैं मिस को रोक नहीं सका। वह आपको ढूंढने नीचे आ गई। पापा ठीक है। पापा को बस कुछ चीजें समझ में आ गई है। कई सच्चाइयों का पता चला। पापा को ये मम्मी की याद आ रही है। पापा, तो हम ये मम्मी को ढूंढने चलते हैं। हम ये मम्मी से माफी मांगेंगे, ये मम्मी जरूर वापस आ जाएंगी। सर, 5 साल। मिस ये निश्चित रूप से आपसे प्यार करती हैं। वह बस आपसे नाराज है। वह बॉस जी, हालांकि जी परिवार के युवराज हैं, ये मिस के साथ उनका रिश्ता आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से मनाइए। जल्दी से मिस ये को घर वापस ले आइए। लिन जियोरान, यह तुम्हारा खुद का चुनाव था। हाँ, क्योंकि मैंने खुद दादाजी द्वारा दिए गए उसके जेड पेंडेंट को तोड़ दिया। सीवान ने मुझसे पूरी तरह निराश होकर मुझे छोड़ने का फैसला किया। किंग जिंग ने सही कहा। कल पापा ये मम्मी को ढूंढने जाएंगे और ये मम्मी को वापस ले आएंगे। हाँ, वह कहाँ है? जाग गए? जल्दी जगो, देखो मैंने क्या बनाया है। तुम्हारी पसंद के अनुकूल है या नहीं? मैंने कैंडल लाइट डिनर देखा है, लेकिन यह कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट पहली बार देख रहा हूं। क्या यह इसलिए नहीं कि कल रात बहुत जोशीला था, खाने का समय नहीं मिला? तुम मार खाने के काबिल हो। तुम यह मत सोचो कि एक चुम्बन से मैं तो 2 चुंबन? 2 भी नहीं चलेगा। तो फिर एक सरप्राइज और जोड़ देता हूं। जन्मदिन नहीं है, लेकिन फिर भी मोमबत्ती फूंक कर मन्नत मांग सकते हैं। ठीक है। चिंता मत करो, मैं प्रपोज नहीं कर रहा, मैं बस सेंपाई पर 2 विशेष निशान छोड़ना चाहता हूं। कल रात एक था और अब दूसरा। पता नहीं सेंपाई तैयार हैं या नहीं। यह मीठी बातें तुमने कहां सीखी? तो क्या सेंपाई मेरे इस एक और निशान को स्वीकार करेंगी? हम्प। आखिरकार एक और हीरे की अंगूठी का मामला है। मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है। ये माँ। सिवान, वहां अंदर वापस आ गए हैं। तुम्हें सच पता होना चाहिए। तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? सिवान, तुम उसका हाथ कैसे पकड़ सकती हो? ये अब मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उसका हाथ पकड़ूं, ये तो बिल्कुल सही है। कोई काम ढूंढो या फिर कोई बराबर वाला बॉयफ्रेंड ढूंढो। कुछ और काम करो। सिवान, मैं अपनी पिछली बात वापस लेता हूं। तुम्हें काम ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड ढूंढने की भी जरूरत नहीं। और मैंने जो कहा था वो सुकियाओं के लिए था। सुकियाओं के लिए।
मत। अरे मत। अरे मुझे पता चल गया है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया और मैंने उसे सजा भी दे दी। सिवान, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं माफी मांगता हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? हाँ माँ, मैं और पापा दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। लिन ज़ियोरॉन, अगर किसी दिन तुम्हें सच पता चल जाए तो पछताओगे। सच में पछतावा हुआ, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना। हम दोनों के बीच माफी की कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हारी और सुखियाओं की बुराइयां सहन करता रहा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा वांग अंकल के साथ वादा था। लेकिन अब तुमने सिर्फ वो लौटाया है जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं और नहीं जरूरत थी। वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम जाओ। मुझे यकीन नहीं। भले ही तुम्हारा और दादाजी का पहले से कोई वादा था, लेकिन तुम पूरे 5 साल मेरे साथ और इनके साथ इतने अच्छे कैसे रहे? इतने अच्छे की कहीं कोई कमी नहीं। एक ऐसी औरत के साथ जिसके दिल में कोई प्यार नहीं, वो ऐसा कैसे कर पाई? क्योंकि मुझ में जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ इस वादे को पूरा करना चाहता था और मैं वैसे भी एक अच्छा इंसान हूँ। तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह बिना सोचे समझे जीते हैं? लिन जोरान, तुम सिर्फ खुद का ख्याल नहीं रख सकते। तुम शुरू से अंत तक प्यार को समझ ही नहीं पाए और नहीं किसी से प्यार करना जानते हो। अगर तुम्हें सच में सेनपाई की फिक्र है तो यहां से गायब हो जाओ। चलो हम चलते हैं। मैं नहीं हूं। पापा, होश आया? सिवान, अगर अभी भी होश नहीं आया है तो यह देखो, मैंने कभी तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया। लिनक्स आयरन, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं अब अपनी खुशी ढूंढ चुकी हूँ। जल्द ही मेरा अपना परिवार भी होगा। अगर तुम्हें लगता है कि हाथ पकड़ना मेरा मजाक था, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही थी, तो यह हीरा की अंगूठी काफी होगी ना? ये माँ। किंग किंग, तुम्हें खुद अच्छे से पढ़ना, सोना और अच्छे से खाना सीखना होगा, समझी? अच्छा इंसान बनना सीखो। अपने पापा की तरह मत बनना। सिवान, ये माँ। सिवान, ये माँ। सिवान। ये माँ। अब सब ठीक है। तुमने बहुत अच्छा किया। सच कहूँ तो मैंने भी नहीं सोचा था कि चीजें आज इस मोड़ पर आ जाएंगी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब लिनक्स आयरन की घमंड और अहंकार का नतीजा है। तुमने जो किया वह बहुत अच्छा किया। हाँ, डरो मत सेनपाई, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। अब किसी का भी ऋण नहीं चुकाना पड़ेगा। तुम आ गए हो, पहले नहा लो। मैं खाना गर्म कर देती हूँ। किंग किंग, जाके देखो पापा उठे हैं कि नहीं। पापा को उठा दो, जल्दी खाना खा लो, आज पापा का मीटिंग है। लेट मत होना। एक्साई एरन, तुम नशे में हो, वहीं रुको, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। हिलना मत। उसने मुझे छोड़ दिया। आ, लिनक्स आयरन। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ?
मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम हमेशा सोचती हो। क्या तुम मुझे भूल गई? अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता कि किंग बड़ी होकर बहुत अच्छी है, कंपनी अच्छी चल रही है, तो क्या तुम्हें लगता था कि मैं वापस आऊंगा और ऐसा हो जाएगा? सू कियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ। एक्सायोरन, चेयरमैन, ये चलिए। मैं अपने पोते को देखना चाहता हूं। वो कैसा है? एक्सायोरन, तुम कौन हो? पास मत आओ। मैं इसे नहीं जानता। ये कौन है? पास मत आओ। सिवान कब मुझे घर ले जाएगी? जिंगन पीपल्स हॉस्पिटल। वो कब आएगी? उसने कहा था कि मुझे घर ले जाएगी। हाँ हाँ, वो जल्द आएगी। उसने कहा है कि तुम पहले सो जाओ। उसका इंतजार करोगे? सच में? सच में। ठीक है, मेरी गलती है। जल्दी इसे भगाओ। मैं इसे नहीं जानता। जल्दी जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिन साहब, शायद आपको पहले जाना चाहिए। चेयरमैन, जल्दी जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कोई नहीं है। महत्वपूर्ण खबर, जिंग शहर की 4 बड़ी फैमिलीज में से सबसे बड़ी जी परिवार के उत्तराधिकारी चिए ने आधिकारिक तौर पर जी ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। उसी दिन उनकी मंगेतर ग्रुप में जियांगजिंग यूनिवर्सिटी के बैंक प्रोग्राम की डबल डिग्री धारक स्पार्क प्लान की प्रतिभा ये सीवैन ने चीम्यू कैपिटल के चेयरमैन का पद संभाला। दोनों कंपनियां गहराई से सहयोग करेंगी। जियांगजिंग शायद इस वजह से जिंग शहर की नई टियर 1 सिटी बन जाए। बॉस जी, यह तो बिल्कुल तुम्हारे लिए बना है। हाँ हाँ, बहुत हंडसम। सिवान जी, कृपया मुझे अनुमति दें। तुम्हारे बाकी में जाने की